Everyone mark your attendance. Yes, ma'am. I have marked my attendance. Yes, ma'am. नहीं खोल रहा मैम, प्रॉपर एरर बता रहा। Please check once. रिफ्रेश करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, वो क्लास के एंड में कर लेना, मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया। जिन लोग का हो पा रहा है विद इन 1 to 2 मिनट्स अपना अटेंडेंस मार्क कर लो, क्योंकि एलएमएस रेगुलरली वर्क नहीं कर रहा है तो मे बी तुम लोग का फिर अटेंडेंस ना हो पाए। Okay, so now we start today class. In last class, we have complete our first model, that is triangulation survey. ठीक है, triangulation survey हमने complete किया था. So I hope there is no doubt in triangulation survey. Triangulation survey हमने in detail पढ़ा. What is the tower? What is the signal? Signal कितने type के होते हैं? Optic signal क्या होता है? And luminous signal क्या होता है? Which one is most used? है ना। उसके बाद फिर व्हाट इज टावर, टावर का यूज कहाँ पे होता है। और इसके पहले जब बेसिक्स हमने ट्रायंगुलेशन पढ़ा था दैट, तो उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज द ट्रायंगुलेशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन, वेयर द ट्रायंगुलेशन मेथड इज यूज्ड, है ना। तो डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट थ्योरी जो भी ट्रायंगुलेशन से रिलेटेड था हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ एरर डिटेक्शन के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, तो जनरली अगर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस तुम लोगों को आते हैं तो जनरली वो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन ट्रायंगुलेशन चैप्टर से, दैट इज व्हाट इज द ट्रायंगुलेशन सर्वे एंड मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे। और सेकंड क्वेश्चन आएगा दैट इज आल्सो थियोरेटिकल क्वेश्चन, दैट इज अबाउट सिग्नल एंड टावर, व्हाट इज सिग्नल एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल, व्हाट इज टावर। ठीक है, तो इन 3-4 चीजों पे ज्यादा हमें फोकस करना है फॉर थ्योरी पर्पस। फॉर थ्योरी पर्पस ट्रायंगुलेशन सर्वे सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन ही ट्रायंगुलेशन सर्वे से आएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट मॉडल दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे और ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग, that means here mostly use trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री का जो भी थ्योरी है वो हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी क्या होता था, दैट इज कोई अगर ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, हम क्यूआर कोड से अटेंडेंस नहीं हो रहा है। ए बी सी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? किसी ने कुछ बोला? क्यूआर कोड से अटेंडेंस नहीं हो रहा है। अटेंडेंस नहीं हो रहा है? नो। ठीक है, तुम वेट करो, क्लास के एंड में मुझे बताना। ठीक है, जिन लोगों का अटेंडेंस हो गया दैट इज गुड, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो क्लास के एंड में मुझे एक बार बोल देना, मैं खुद से मार्क कर दूंगी। ठीक है, अभी हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा इन क्लास 10th 9th और ऑल्सो इन क्लास फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक। तो क्या 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 पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कुछ बताओ। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किए हो, क्या क्या थ्योरी पढ़े हो? कोई बताओ मुझे।
ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम लोगों के पास ऑलरेडी है, क्योंकि पूरा का पूरा ये ज्योमेट्री ही हमें यूज करना है। कौन सा ज्योमेट्री? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री हमें यूज करना है इन दिस चैप्टर। होल चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी। तो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। कुछ तो बताओ, कोई एक दूसरे का वेट मत करो, जिससे कुछ भी इंफॉर्मेशन पता है बताओ मुझे। मैम डिग्री ऑफ कार्ब, हाँ बोलो। डिग्री ऑफ कार्ब। डिग्री ऑफ कर्व? मैम मैम हाइट एंड डिस्टेंस निकालने जानते हैं इससे, और एंगल के थ्रू निकाल लेंगे जो भी अननोन डिस्टेंस होगा या हाइट होगा। हाइट और डिस्टेंस निकालते हैं, करेक्ट। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली? क्या रिलेशन, पाइथागोरस किस तरह थ्योरम। का रिलेशन यूज होता है? मैम ट्राइंगल का होता है। पाइथागोरस हाँ थ्योरम। 90। हाँ ठीक है, ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला क्या यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मैम। यूज करके साइन हम लोग थीटा, निकाल सकते कॉस हैं मैम। थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P by H मैम, परपेंडिकुलर बाय द परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब अगर साइन थीटा से हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? किसी भी ट्रायंगल का हाइट एंड हाइपोटेनस, है ना। उसी तरह से और क्या पढ़े हो साइन थीटा के अलावा? cos थीटा मैम, tan थीटा cos थीटा मैम कॉस बेस्ड थीटा अपॉन क्या होता है? कॉस थीटा बेस्ड क्या अपॉन होता है? हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेनस। मतलब कॉस थीटा से हम लोगों को बेस एंड हाइपोटेनस का क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन से हम लोग, जो एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है तो एक पार्ट जो मिसिंग है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया? विद द हेल्प ऑफ साइड्स एंड एंगल। ठीक है, तो जिन लोग को नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसे बता देती हूँ। दिस इज द ट्रायंगल। सारा जो भी फॉर्मूला है वो किस पे बेस्ड है? पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। जो बेसिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? दिस इज ए बी सी। जनरली इस तरह से हम लोग बनाते थे, ए दिस साइड इज ए, है ना, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज सी। ओके, फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा, थीटा हमने ये थीटा एंगल माना, दैट इज कोण ACB, कोण ACB इक्वल टू थीटा। फॉर दिस थीटा एंगल AB क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फॉर थीटा AB इज परपेंडिकुलर, मतलब P। ठीक है, AC हमारा क्या हो जाएगा? बेस, दैट इज B। सॉरी ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। yes, AC is H hypotenuse and BC is base for theta angle। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्लियर है? तो साइन थीटा और कॉस थीटा, फॉर थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू P by H। क्या होता है? P by साइन H। थीटा इक्वल टू होता है P बाई H होता है। यहाँ पे P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो हियर P इक्वल टू AB, दैट इज C बाई B। ये हमारा क्या आ गया? साइन थीटा। ओके,
फॉर दिस थीटा, इसी थीटा के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, a बाई बी। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस हमारा क्या है फॉर थीटा, बी ए है, सॉरी ए है ना, ये बीसी हमारा क्या है, बेस है, तो a बाई बी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan P थीटा, by V. tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है फॉर थीटा एंगल C. c एंड बेस क्या है a, c A. बाई a हमारा आ गया फॉर थीटा एंगल tan थीटा। इसके अलावा इसका इनवर्स, इनवर्स में क्या क्या रिलेशन है, साइन का क्या हो जाता है, कॉसेक, साइन का क्या हो जाता है, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से tan का 1 बाई कॉट Cot. थीटा, और cos का 1 बाई सेक Sec. थीटा। क्लियर है रिलेशन। तो ये सारे ही फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं, उसके बाद हम लोग ये अपना चैप्टर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सारा फॉर्मूला फर्स्ट जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट पेज पे तुम लोग राइट डाउन कर लो, एक ट्रायंगल बनाकर, एक थीटा एंगल बनाकर, हर एक साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा का रिलेशन लिख लो क्या होता है। साथ ही साथ डिफरेंट थीटा के लिए अभी हमने थीटा किसको माना है, ए सी बी एंगल को थीटा माना है। इफ कोण बी ए सी इज थीटा, कोण ए अगर मेरा थीटा होगा तो फिर उसके लिए रिलेशन हमारा चेंज हो जाएगा। तो किस तरह से रिलेशन निकालते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि sin theta equal to perpendicular by hypotenuse, cos theta equal to base by hypotenuse, tan theta equal to perpendicular by base। ठीक है, एंड इनवर्स में हमारा जो हमारा रिलेशन है उसका भी इनवर्स हो जाएगा, दैट इज tan theta equal to 1 by cot theta, means cot theta equal to base by perpendicular, sin theta equal to 1 by cosec theta, that means cosec theta equal to cosec theta equal to क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय cosec theta equal to hypotenuse by perpendicular, same as cos theta equal to 1 by sec theta, that means sec theta equal to hypotenuse by base। क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, सारे ma'am. फॉर्मूले तुम लोगों ने लिख लिए, अपने कॉपी में लिख लिए। Yes, ma'am. सो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग। Okay, so here we start share a screen. So this is visible to all. So model Yes, 2, ma'am. that is trigonometrical labeling. First is the introduction part. What is the trigonometrical labeling? So trigonometrical labeling is the indirect method of labeling. Indirect method of labeling, what have been done? हमने क्या किया था डायरेक्ट मेथड ऑफ लेबलिंग में, जैसे कि हमने जब लेबलिंग चैप्टर पढ़ा था तो लेबलिंग इज टू टाइप्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। डायरेक्ट मेथड हमने कैसे किया था, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमने डायरेक्ट अपने ग्राउंड पे गया था, इंस्ट्रूमेंट के हेल्प पे हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल रहा था, दैट इज द एलिवेशन वैल्यू मिल रहा था। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया था हमने लेबलिंग में, डंपी लेवल, हम डंपी लेवल, उसके बाद क्रॉस स्टाफ, डंपी लेवल, क्रॉस स्टाफ, और ठीक है, करेक्ट है। डंपी लेवल जिसमें कि एक टेलीस्कोप लगा होता था, सिंपल टेलीस्कोप, उसके थ्रू जो भी हमारा लेवल पॉइंट था, मतलब जहाँ पे हमें एलिवेशन कैलकुलेट करना रहता था, वहां पे हम लोग अपना क्रॉस स्टाफ रखते थे। क्रॉस स्टाफ हमारा एक तरह का स्केल है, वर्टिकल स्केल है, जिसपे की रीडिंग दिया रहता था। क्रॉस स्टाफ जनरली 3 to 5 मीटर हाइट का होता है ना। उसमें हम लोग क्या लेते थे, जो भी मेरा स्केलिंग है 5 mm हमारा उसका लिस्ट काउंट होता था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना 0.2 डेसिमल तक क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस, हाइट, एलिवेशन कैलकुलेट कर लेते थे। दैट इज द डायरेक्ट मेथड। बट
ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेबलिंग, मतलब हमें कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ एक डायग्राम दिया रहेगा। हमें अगर कोई टावर फिक्स है, टावर का अगर हमें हाइट कैलकुलेट करना है तो टावर से हम लोग कितने डिस्टेंस पे हैं, दैट डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय चेन और टेप, है ना। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, अपने टावर का हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, टावर का एलिवेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेबलिंग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे इज यूज्ड फॉर लेबलिंग, दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेबलिंग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे हमारा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेबलिंग है। हम लोग सिर्फ इससे क्या करते हैं, हाइट कैलकुलेट करते हैं। जनरली हाइट कैलकुलेट के लिए यूज किया जाता है। अगर हमें अगर हाइट हमें गिवन है, तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा किसी स्टेशन पॉइंट का, तो उसके लिए हम लोग चेन सर्वे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें हाइट पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग मेथड से ही, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। सो इन दिस मेथड द डिफरेंस इन एलिवेशन of the point is determined from the observed vertical angle and measured distance. Same as trigonometry क्या होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एक हमारा अगर एंगल दिया हुआ है तो उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस मेथड। हमें एक पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना था इन 10th स्टैंडर्ड, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर था उसमें हम लोग क्या यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरी यूज करते थे, है ना। दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते थे। सेम हियर द पॉइंट इज गिवन इन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग, the difference in elevation of the point is determined from the observed vertical angle and measured distance. ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल हमें तो सर्वे करना है, हमें तो एंगल भी स्टार्टिंग में नहीं पता, तो एंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ थीडोलाइट। थीडोलाइट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे, साथ ही साथ जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी हम लोग मेजर करेंगे बाय टेप और चेन, ठीक है, बाय टेप और टेन। या फिर ऑलरेडी हम लोग के पास अगर ईडीएम है तो ईडीएम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, एंगल हमें पता है तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हाइट हमारा जैसे टावर, कोई गिवन टावर है, 2 कंसेक्यूटिव टावर दिया हुआ है और उसका हाइट हमें कैलकुलेट करना है, हम लोग टावर से लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, थीडोलाइट की हेल्प से टावर का वर्टिकल एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। आइदर वो एंगल हमारा एट द पॉइंट ऑफ बेस होगा, आइदर द टॉप होगा, है ना। कहीं का भी एंगल दिया जा सकता है, इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, उस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरी यूज करके हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। सो द वर्टिकल एंगल आर मेजर्ड विथ अ ट्रांजिट थीडोलाइट। ट्रांजिट थीडोलाइट का यूज करके हम लोग कर लेते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड। द डिस्टेंस आर मेजर्ड डायरेक्टली आइदर विद द प्लेन सर्वे और कंप्यूटेड ट्रिग्नोमेट्रिकली, दैट इज द जियोडेटिक सर्वे। अगर हमारा बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे हमें कवर करना है, हाइट मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे का यूज करके डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम ये स्मॉल डिस्टेंस से हम लोग प्लेन सर्वेइंग में हमें एरर नहीं आ सकता है तो प्लेन सर्वे का यूज कर लेंगे। प्लेन सर्वे का यूज करने का मतलब है कि हम लोग चेन और टेप का यूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिकली मतलब जियोडेटिक सर्वे का अगर अप्लाई करना है तो हम लोग ईडीएम यूज करेंगे। क्लियर है। The next point is the trigonometrical leveling is commonly used in topographical work to find out the elevation of the top of building, chimneys, church, spires and so on. कहाँ पे जनरली यूज किया जाता है, तो जैसे हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें कैलकुलेट करना हो, कोई अगर चिमनी गिवन है हमारे, जैसे कि हमने ट्रायंगुलेशन सर्वे स्टार्ट किया, हमारा बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे, है ना, हमारे ग्राउंड पे, तो 1-2 ऑब्स्ट्रक्शन का हमें हाइट शो करना होगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग, कोई हाइट का बिल्डिंग आ गया, उसका हाइट कैलकुलेट करना, कोई चिमनी गिवन है, चिमनी प्रेजेंट है, हमारे एग्जिस्ट कर रहा है ग्राउंड पे, चिमनी का हाइट, कोई चर्च है तो चर्च का टॉप का हाइट क्या होगा, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग का यूज करते हैं। आल्सो इट कैन बी यूज्ड टू इट्स एडवांटेज इन डिफिकल्ट
terrains such as mountainous areas. और कहाँ पे यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग? मॉन्टेनियस रीजन में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का यूज किया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड कंडीशन एंड द मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विथ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल, देयर कैन बी इन्यूमरेबल केसेस. जो भी हमारा कंडीशन गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आइदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, आइदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरी का यूज करेंगे. दिस फिगर इज विजिबल टू एवरीवन. Here given a condition, यस मैम. here a building or tower, कुछ भी मान लो, at point A. Point A पे हमारा कोई बिल्डिंग और टावर है जिसका कि फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हमने थियोडोलाइट लगाया है या फिर ग्राउंड से जो हमारा हाइट है दैट इज h प्लस AE, है ना. ग्राउंड लेवल हमारा क्या है? ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, है ना. ये हमारा क्या है? ये ग्राउंड है. ये जो लाइन दिया हुआ है, दिस लाइन इज ग्राउंड लेवल, है ना. यहाँ पे क्या है पॉइंट? ये जो पॉइंट मैं रेड मार्क कर देती हूँ हेयर, ये हमारा क्या है? ये पॉइंट यहाँ पे हमने अपना इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया है. मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट? थियोडोलाइट फिक्स किया. किस लिए? हमें ये टावर का हाइट कैलकुलेट करना था, तो हम लोग एंगल मेजर करेंगे. ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल लेबलिंग मेथड से. ठीक है, सिंपल लेबलिंग मेथड से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से जो एफी का जो हाइट है दैट इज एच. ठीक है, ये हाइट किसके इक्वल हो जाएगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज एच आई के इक्वल हो जाएगा, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? RL माइनस बैक साइड करके मैम. सॉरी, RL प्लस RL बैक साइड. माइनस, सॉरी मैम, हाँ प्लस. बोलो. हाँ, RL प्लस RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, है ना, जो Back फर्स्ट side, रीडिंग yes, आता है दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो वैसे हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर लिया. मतलब ये हाइट H1 जो हाइट यहाँ पे शोन है, H1 हाइट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. फिर वहां से जो टावर का हाइट है जहाँ पे हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को थियोडोलाइट को फिक्स किया है, वहां से जो हमारा हाइट है दैट इज H. हमने एज्यूम किया यही H हाइट हमें कैलकुलेट करना है. तो थीटा एंगल हमने इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर लिया है. बाकी इंफॉर्मेशन डिस्टेंस अगर गिवन है, डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ये डायग्राम सबको क्लियर है? अब हम लोग इस डायग्राम के बारे में समझते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द बेस इज एक्सेसिबल, द ऑब्जेक्ट की इज वर्टिकल. ये कंडीशन कौन सा कंडीशन है? कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है जो क्या है, when the Vertical. base is accessible, मतलब हमारा जो ये डी डिस्टेंस है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें जो भी गिवन टावर है एफ ए, उसका हाइट कैलकुलेट करना है. बेस इज एक्सेसिबल मतलब बेस इज गिवन, बेस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन. क्लियर है? और इस कंडीशन में जो मेरा ऑब्जेक्ट है दैट इज इन वर्टिकल कंडीशन, है ना. हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल कंडीशन है. तो कोई सोचो कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे करेंगे? हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरी एच हाइट कैलकुलेट कर लेंगे. सो हियर गिवन B is the instrument station. Okay, see the diagram. B, where the B is missing. Okay. Here B is the instrument. B is the instrument station. F to be observed. F हमारा क्या है? F को ऑब्जर्व करना, मतलब F पॉइंट पे हमें एलिवेशन कैलकुलेट करना है. ठीक है. सोनू कुमार गुप्ता, सोनू प्लीज म्यूट योर ऑडियो. ओके, सो F टू बी ऑब्जर्व. F पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है. F हमारा क्या है? टॉप ऑफ द टावर है, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट. C इज द सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. C हमारा क्या है? C इज द सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जहाँ पे थियोडोलाइट फिक्स है, थियोडोलाइट का सेंटर कहाँ पे?
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के पास। ओके, AF इज द वर्टिकल ऑब्जेक्ट। AF हमारा क्या है? AF मतलब ग्राउंड लेवल से टॉप ऑफ द टावर इज द AF, दैट इज इन वर्टिकल। D इक्वल टू C हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड D हमारा क्या है? D इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का? फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू द टावर। ठीक है, H1 is the height of instrument at B, H is the FE, and S reading on labeling staff held vertical on benchmark, theta is the elevation top of the height। थीटा हमारा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। थीटा एंगल हमारा आ गया कहाँ पे? टॉप का एंगल आ गया। ठीक है, एस हमारा क्या है? बेंचमार्क है। सॉरी, एस हमारा क्या है? एस इज द बैक साइड रीडिंग। ये डायग्राम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना है? तो इन ट्रायंगल CFE, सी द ट्रायंगल CFE, CFE सबको क्लियर है? दिस वन इन ट्रायंगल CFE, CFE ट्रायंगल tan थीटा क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल CFE tan थीटा, सब लोग अपने कॉपी पे डायग्राम बनाओ। इन ट्रायंगल CFE कुछ इस तरह का था ना, CFE ये हमारा F पॉइंट था, ये हमारा CFE। ओके, दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल CFE। सो यहाँ पे जो एंगल था दैट इज द थीटा। थीटा एंगल क्या था? एंगल एट द टॉप। टॉप का जो F पॉइंट का जो एंगल था दैट इज थीटा। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? FE by C मैम, tan थीटा tan थीटा इक्वल टू FE by C। tan थीटा इक्वल टू FE by C मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? सो H हमारा क्या था? H इज द in terms of see the figure, H equal to FE। FE हमारा क्या था? दैट इज द H। तो H इक्वल टू D tan थीटा आ जाएगा ना हमारा। ये हमारा D डिस्टेंस था, CE, C इज द D हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो F इक्वल टू CE tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? So if the reading of the staff kept at the benchmark is S with the line of sight horizontal, अगर हमें ग्राउंड से अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, अभी हमने क्या CE और FE कैलकुलेट किया, H in terms of D tan थीटा मतलब FE, बट जो हमारा टोटल हाइट है टावर का फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज AF, है ना? AF। तो जो AE डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू H, है ना? दैट इज इक्वल टू H। और H हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन टर्म्स ऑफ RL, है ना? RL प्लस बैक साइड प्लस H, ये हमें क्या दे देगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे देगा। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज इन टर्म्स ऑफ RL हाइट ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज RL ऑफ बेंचमार्क मतलब जो बेंचमार्क का हाइट है प्लस एस जो बैक साइड रीडिंग था प्लस डी tan थीटा। ये दोनों टर्म ही यूज होके क्या मिल जाएगा हमें? ये दोनों टर्म RL प्लस एस मिलके हमें क्या कौन सा इंफॉर्मेशन देगा? दैट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा हाइट ऑफ टावर होगा दैट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस H। तो H हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ D, दैट इज द D tan थीटा। ओके, सिंपल ज्योमेट्री समझ में आ गया। उसी के बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। बट ऑलरेडी हमने करेक्शन पढ़ा है, दैट इज लेबलिंग में भी हमने पढ़ा था, कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस है, हम लोग लेबलिंग यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, हम लोग एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें एरर आ सकता है ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो उस जो एरर आया उस एरर को भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग करेक्शन करते हैं। तो हमारा करेक्शन क्या होता है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेबलिंग चैप्टर। हमने क्या बताया था कि करेक्शन ड्यू टू कंबाइंड करेक्शन इज ड्यू टू
refraction and curvature equal to 0.06728 d square. क्लियर है? d स्क्वायर ये हमारा होता था, d इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो ये करेक्शन हम लोग अप्लाई कर देंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइट एच, है ना. तो RL ऑफ f हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द RL ऑफ बेंचमार्क प्लस एस. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. दिस इंफॉर्मेशन हमारा ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस डी टैन थीटा. डी टैन थीटा हमने कैसे कैलकुलेट किया, विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री प्लस सी. सी इज द करेक्शन और इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा. करेक्ट है. फॉर्मूला सब लोग ये फॉर्मूला एक बार अपने कॉपी में लिख लो. RL ऑफ f इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस एस. एस इज द फर्स्ट रीडिंग मतलब बैक साइड रीडिंग प्लस डी टैन थीटा प्लस सी. सी इज द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज द कंबाइंड करेक्शन. किसी को कुछ पूछना है? फॉर्मूला सबने लिख लिया अपने नोट कॉपी में, नोट डाउन कर लिया? यस मैम. ओके. सो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था. अब नेक्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में हमारा बहुत ही सिंपल कंडीशन दिया हुआ था, दैट इज द कोई हमारा गिवन टावर और बिल्डिंग है, हम लोग डी डिस्टेंस पे है. उस डी डिस्टेंस से हमें उस टावर का हाइट कैलकुलेट करना है इफ डी डिस्टेंस इज गिवन. फर्स्ट केस इज वेरी सिंपल एंड हमने स्टडी कर लिया. Second case is the determination of elevation of object when the base is inaccessible. The instrument station and the elevated object are in the same vertical plane. ठीक है. प्रीवियस केस में क्या था, हमारा जो बेस था, बेस हमारा एक्सेसिबल था, मतलब डी डिस्टेंस हमें पता था, तभी तो हमने डी टैन थीटा के टर्म में अपना फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया.